सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट यूजी 2024 की एग्ज़ाम दी है, साथ ही साथ में उनके सभी अभिभावक, इनको नमस्कार प्रणाम। स्क्रीन पर देख रहे हैं हम कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ का एक नया नोटिफिकेशन, एक नई आवश्यक सूचना दिनांक 8 सितंबर 2024 को जारी की गई है। और ये जो आवश्यक सूचना है, जो MBBS और BDS 2024 की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस शिक्षा समिति ने, जो चिकित्सा शिक्षक समिति छत्तीसगढ़ की, बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर करने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं, ताकि MBBS और BDS में प्रवेश लेने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे। तो ये जो आवश्यक सूचना है, आवश्यक सूचना सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हमें जानने के लिए, चाहे वो MBBS और BDS के छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या तो प्राइवेट कॉलेजेस हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। आप अंत तक बने रहें। प्रयास करेंगे कि यह जो वीडियो है ज़्यादा बहुत बड़ा ना हो, ज़्यादा लेंदी ना हो, मगर ये भी प्रयास करेंगे कि आपके मन में निर्माण होने वाले सभी जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के हल आपको मिले, उनके उत्तर आपको मिले। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रवेश वर्ष 2024 जो चिकित्सा स्नातक MBBS और BDS का पाठ्यक्रम की जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए काउंसलिंग के आगामी चरणों, यानी सामने में जो काउंसलिंग के जो स्टेप्स आएंगे, स्टेजेस आएंगे, जैसा हमारा पहला जो काउंसलिंग का जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आने वाले जो काउंसलिंग के राउंड्स है, उस प्रक्रिया को सरल रूप से समझाने हेतु फ्लो चार्ट को एक बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। और ये भी बोला है कि काउंसलिंग की आगामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को संशोधित फ्लो चार्ट को पढ़ने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, जिसे हम फिजियोथेरेपी स्नातक प्रवेश नियम 2018 के जो है, उन्हें पुनः अवलोकन करने की भी सलाह दी गई है। और यहाँ पर नोट में यह भी लिखा है कि यह फ्लो चार्ट केवल अभ्यर्थियों को आगामी काउंसलिंग, आने वाली जो काउंसलिंग के राउंड्स है, उस प्रक्रिया को सरल रूप से समझाने हेतु जारी किया जा रहा है। किंतु किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति निर्माण अगर होती है तो 2018 का जो पत्र दिया गया है या जो प्रोसेस दी गई है, उसका अवलोकन जरूर करें। इस प्रकार से जो काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष हैं, उनके स्वाक्षरी से, उनके सिग्नेचर से यह 8 सितंबर को पत्र निकाला गया है, यह सूचना दी गई है। अब यह सूचना क्या बोलती है कि यहाँ पर देखेंगे कि CG स्टेट यूजी जो 2024 का जो काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है यहाँ पर दिए हुए, तो ये जो पहला जो प्रोविज़न है, जो क्या बोलेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था ओनली वन टाइम, यानी जिन्होंने अभी तक MBBS और BDS के लिए छत्तीसगढ़ के लिए CGDME पर जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वही आगे की इसमें रह पाएंगे, या उन्हीं के लिए ये सारी जो नोटिफिकेशंस हैं ये दी गई है। सो जो पहला जो राउंड है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो भी आ चुका है। जितने भी बच्चे जिनको कॉलेज मिली थी, हो सकता है कि उन्होंने एडमिशन लिया होगा। एडमिशन अगर लिया होगा और उन्होंने सपोज अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई किया होगा, तो उनको फिर से नई चॉइस फिलिंग भरना होगा। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जिन किसी के पास को अलॉटमेंट नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट जो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, वो चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल थे। इस प्रकार से ये जो फ्लो चार्ट है ये दिखाया गया है। अभी यहाँ से हमारा जो मेन जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड राउंड फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड इन द फर्स्ट राउंड एंड हैव फील्ड फ्रेश चॉइसेस फॉर द अपग्रेडेशन। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में क्या किया गया, एडमिट हो गया है, और अपग्रेडेशन के लिए जिन्होंने फ्रेश चॉइस फिलिंग किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पर बोला है। सो पहला एक सीन बनता है, यहाँ पर दो प्रकार की संभावना यहाँ पर दी है। न्यू इंस्टीट्यूट नॉट अलॉटेड, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि न्यू इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, यानी MBBS कॉलेज और डेंटल कॉलेज दिया गया है। तो
सपोज अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन किया है और उस सीट को आपने रिटेन कर लिया है, अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है, तो आप आगे की काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। और सपोज डेंटल कॉलेज में आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबल फॉर द न्यू चॉइस फिलिंग फॉर मेडिकल कॉलेज ओनली इन मॉप अप राउंड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब सेकंड सिनेरियो ये दिया है कि मान लेते हैं आपको न्यू इंस्टीट्यूट अलॉट हुई है। अब न्यू इंस्टीट्यूट में भी यहाँ पर दो प्रकार की इंस्टीट्यूट दी गई है, एक गवर्नमेंट या तो प्राइवेट डेंटल कॉलेज का, और एमबीबीएस के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर दिया हुआ है। तो डेंटल कॉलेज के लिए यहाँ पर देखिए, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीडीएस हो, जो स्क्रूटिनी की जो प्रोसेस है वो कंपलसरी रहेंगी। मान लेते हैं कि स्क्रूटनी में अगर आप क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, यानी स्क्रूटनी में आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन अगर सही पाए जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। और उसके बाद में भी आप जो मॉपअप राउंड की जो मेडिकल काउंसलिंग जो मॉपअप राउंड रहेगा उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और सेकंड यहाँ पर दिया है मेडिकल कॉलेजेस के लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लगता है वहाँ पर भी स्क्रूटिनी कंपलसरी है। अगर आपने मान लेते हैं कि स्क्रूटनी में अगर आप फिट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एडमिशन अगर ले लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। और स्क्रूटनी में अगर मान लेते हैं अनफिट अगर पाए गए, तो भी आप क्या हो जाएंगे, स्क्रूटनी की प्रोसेस सामने की जो काउंसलिंग की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। सो होप आपको ये पहला जो फ्लो चार्ट है, पहला फ्लो चार्ट अच्छे से समझा होगा। देन उसके बाद में सामने का जो फ्लो चार्ट उन्होंने दिया है कि सेकंड राउंड फॉर कैंडिडेट्स नॉट अलॉटेड आर अलॉटेड बट नॉट एडमिटेड इन द फर्स्ट राउंड एंड फिर फ्रेश राउंड। यहाँ पर ये बोला है कि पहले राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया था, और कुछ बच्चे हैं जो फ्री एग्जिट कर लिए होंगे उनके लिए, या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा उनके लिए। अगर नॉट अलॉटेड है तो जाहिर सी बात है, नॉट अलॉटेड के लिए आप रेड में देख सकते हैं, उन्होंने डायरेक्ट दिया है कि न्यू चॉइस फिलिंग फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट के प्रोसेस के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। देन उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलॉटेड कॉलेज की अगर बात करते हैं, क्योंकि अगर कॉलेज ही अलॉट नहीं हुए तो आप मॉपअप राउंड के लिए डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। मगर सपोज अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, कौन सा कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर अलॉट होता है तो क्या होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर अलॉट होता है तो क्या होगा, या गवर्नमेंट डेंटल या प्राइवेट कॉलेज अगर अलॉट होता है तो क्या होगा। ये तीन प्रकार का संभावना है यहाँ पर फ्लो चार्ट में इन्होंने बताया गया है। तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर कॉलेज मिलता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको स्क्रूटनी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सपोज अगर मान लेते हैं कि स्क्रूटनी प्रोसेस में अगर क्या पाए गए, अनफिट पाए गए, आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ गए, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल होगा या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी, एमबीबीएस जो कॉलेज है प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों के लिए ये लागू होगा। अब मान लेते हैं स्क्रूटनी प्रोसेस में आपके स्क्रूटनी में आप फिट बैठ जाते हैं, क्या के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या तो फिर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में, तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी स्क्रूटनी फिट हो जाती है, सो आपको क्या होगा, जो एडमिशन जो लेना रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा। और आपने अगर मान लेते हैं एडमिशन अगर ले लिया है तो आप भी काउंसलिंग प्रोसेस से फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब सेकंड राउंड में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में अगर आपका नंबर लगता है तो आपको वो लेना मस्ट होता है। यहाँ पर ये भी बोला है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप स्क्रूटनी में फिट हो जाते हैं, आप एडमिशन अगर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर करते तो आप मॉपअप राउंड के लिए भी के प्रोसेस में जा सकते हैं। गवर्नमेंट के जो डेंटल या प्राइवेट कॉलेजेस या बीडीएस के जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी स्क्रूटनी मस्ट रहेगी। स्क्रूटनी में अगर अनफिट पाए गए तो आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, मगर स्क्रूटनी में अगर फिट पाए गए तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन के बाद में आपको फिर से मॉपअप राउंड के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। देन उसके बाद में मॉपअप राउंड का भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम आपको ना बताएं, क्योंकि समय समय पर जो जानकारी आती है हम आप तक पहुँचाते रहते हैं।
अभी जो हमें जो ऑथेंटिक जो जानकारी मिली है, हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी प्रकार का भ्रम पहुँचे इस प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के द्वारा ना प्रसारित करें। तो अभी जो व्यक्तिगत रूप से हमारे पास में जो जानकारी आई है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की आई है, और जितने भी छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हैं उनका जो सीट मैट्रिक्स जो आया है अभी तक 58 जो सीट्स है जहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो 58 तो अभी कंफर्म है, और उसके बाद में जो अपग्रेडेशन की है वो अलग से रहेंगी। साथ ही साथ में जो प्राइवेट एमबीबीएस के जो कॉलेज है उसकी जो अथेंटिक जानकारी है वो हमारे पास नहीं आई है, और हम प्रयास करेंगे कि जब तक अथेंटिक जानकारी नहीं आती तब तक हम आपको किसी भी प्रकार का एक गलत जानकारी देने से अच्छा है कि वेट एंड वॉच करें। अगला वीडियो या आने वाले जितने भी समय समय पर आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे हम समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको देखने मिले। ये जानकारी आपके जितने भी दोस्त है, रिश्तेदार है, जान पहचान वाले हैं, वो अगर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ के एमबीबीएस और बीडीएस, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, उसके लिए इंटरेस्टेड है, उन तक ज़रूर शेयर करें। आप अपना ध्यान रखिए। तब तक अपने जो नए नए अपडेट्स हैं उस अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहने का प्रयास करिए। धन्यवाद।